सिस्टम होता था। तो बहु वहाँ ना मतलब शाह मुस्ताना जी ये खुशीराम का पेट्रोल पंप है ना जहाँ, हाँ वहाँ है। वहाँ हजारे को बोला, हजारा जीप रोक, हमारे को पेशाब आया है। उन्होंने जीप रोक दी। तो जैसे जीप से उतरे शाह मस्ताना जी, तो शाह मस्ताना जी ने बहु खेमचंद को फरमाया कि बहु यहाँ हमारा एक प्रेमी रहता है। तो बहु खेमचंद जी ने कहा हाँ जी रहता है जी, बहुत प्रेम करता है। तो वही तो उसका घर जानता है। बहु खेमचंद जी कभी नहीं आए थे हमारे घर। अब सवाल भी मस्ताना जी कर रहे थे और जवाब भी मस्ताना जी दे रहे थे। वो कहने लगा हाँ जी मैं जानता हूँ जी, बार बार घर है। तो वही जा तो उसका पता कर। तो जैसे बहु खेमचंद को इधर भेजा, तो दादू महात्मा का रिश्तेदार था ये अपने राजा राम था ना, झांझड़ा बिगड़ वाला, टिकट वाला। हाँ ये पहले एमएलए के इलेक्शन में हाँ राम कुमार एमएलए में खड़ा हुआ था। तो दादू महात्मा ने सोचा आज मैं मस्ताना जी को वहां ले जाऊं तो बड़ा आदमी लग जाएगा हमारे और रिश्तेदार लग जाएंगे। तो जैसे दादू महात्मा मस्ताना जी को बताया नहीं उसने और चल पड़ा, इस दीवार तक ही गया होगा सामने। तो शाह मस्ताना जी ने कड़क के बोले, अरे दादू किधर जाता है? जिधर तू ले जाना चाहता है उधर मौज नहीं जाना चाहती। इस गरीब के नसीब क्यों खराब करता है? हमें तो बेलनी के पास जाना है। तो वो दादू महात्मा क्या हिम्मत थी फिर आके पैर रखता। इधर से तो बाबूजी को भेजा, बाबूजी गली के घर के आगे से आगे टप गए। तो माता जी जैसे दूध लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा बाबूजी को जाते हुए। तो उन्होंने पिताजी को कहा आज भी अगर सतगुर ना बुलाए तो बहु खेमचंद अपने घर के आगे से टप गया। पिताजी ने कहा भी तू कमली है, बहु खेमचंद इतना बड़ा आदमी, उसका अपने घर के आगे से जाने क्या मतलब? वो कह रहे नहीं आप देखो सही। दूसरी बार फिर कहा, आखिर में जब तीसरी बार कहा ना तो पिताजी जैसे ये दरवाजे में आया ना, दरवाजा यहीं के यहीं था। तो आगे बहु खेमचंद खड़ा, कहते जल्दी कर मस्ताना जी तेरे घर आते हैं। अब उधर से तो मस्ताना जी ने बहु खेमचंद को भेजा जो तू पता कर। उधर से ढोला महात्मा और 2-3 और थे, उनको कहा भी तुम ना उसके घर जाओ, वो अकेला है, तुम चल के तैयारी करो। तो पिताजी ने साइकिल उठाई और बहु खेमचंद को पीछे बिठाया और वहां पहुंच गए। खुशी इतनी चढ़ी कि साइकिल भी चला के मारा। तो मस्ताना जी ने कहा आ गया मेरी पुत्र? हाँ जी। तो हमें जल्दी है। पिताजी ने कहा जी बार बार घर है। बाबूजी ने भी कहा जी बार बार घर है, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा वही चल। तो पिताजी ने ये रास्ता तो ये था आने वाला, ये लाल बत्ती चौक से और इधर। तो मुस्तान जी ने जीप जी जो अब है ना पपिया पार्क वाली रोड, उससे भी माइटोल वगैरह नहीं था, उधर से मुड़वाई। तो पिताजी ने कहा जी रास्ता तो इधर है जी। मुस्तान जी ने फरमाया जी इधर काल है, ये थाना था ना, थाने को काल ही है। सही बात है, इधर काल है, काल को पीठी करके चलेंगे। चलो ये उनके राज थे। अब वहां से वो ये बगीची मोहल्ले में आ गए, बगीची मोहल्ले में आके फिर इधर से आके फिर ये जीप उस टाइम नालियां होती थी सेंटर में गली के, तो यहाँ जीप फंस के फिर उतर के पैदल आए, आके यहाँ बैठे रहे। तो मुझे इन्होंने भेजा भी एक लड़के को भी जाके ना बुला के लिया। अब उस टाइम लोग हमारे साथ मजाक बड़ा करते थे, तो मैंने उसका विश्वास ना करूं, वो बार बार कहे। उस टाइम यही होता था, मुझे माँ बाप की कसम, मुझे भगवान की कसम। मैंने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा ये चौक में जाके हुर हुर करके भाग जाएगा। मैंने दुकान को ताला नहीं लगाया, कुंडा लगा के उसका साथ आ गया। जब चौक में पहुंचे ना तो वो कहने लगा तुझे विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। मैं आज सच्ची कह रहा हूँ। मैंने सब कह रहे थे चल, फिर हम दौड़ पड़े। आगे आए तो ढोला महात्मा यहाँ तैयारियाँ, बिस्तर बिस्तर यहाँ चदरे बिछा, ये कर वो कर। और मुझे माता जी ने कहा कि तू ना फटाफट कर जाके ना एक तो टोकरा मिठाई का लिया और एक टोकरा फ्रूट का लिया। राम स्वरूप जी एक मिनट,
इनको बोलिया थारे घरे सच्चा सौदा आया, सच्चा सौदा। सारे सच्चे सौदे ही कहते थे उसको। मस्ताना जी ली वो थोड़े करे सच्चा सौदा आए, चलो चल चलिए सच्चा सौदा है, सच्चा सौदा है। हाँ हम जी, दोनों फिर ना वापस फिर चले गए। वाह जी वाह। भगत की दुकान उस टाइम यहाँ गुरुद्वारे के पास होती थी, तो उसको मैंने कहा जी मिठाई दे दो। भगत के वो बच्चन होता था। भगत था भाई, बचन जवाहर चौक में था। अच्छा। में था ये हाँ, गुरुद्वारे इसकी हड्डी लुटाई थी ना हैं? बच्चन की। वो जवाहर चौक में था, बच्चन उसकी दुकान लुटाई थी। बच्चन की लुटाई बच्चन थी। की हाँ, लुटाई। हाँ। हाँ जी, तो फिर मतलब उसको मैंने ये कहा कि तू एक टोकरा ना मिठाई का। उसने ये नहीं पूछा मैं क्या डालूं, मैंने नहीं बताया कि क्या डालना है। मैं आगे फ्रूट वाली दुकान पे चला गया। चलो इसके पास तो हमारा खाता था, हमारा दूध वगैरह जाता था। हाँ। तो उसको फ्रूट वाले को मैंने कहा कि धारी लाल उसका नाम था। मैंने कहा भी एक टोकरा ना फ्रूट का बना दे। उसने भी अपने हिसाब से फ्रूट का टोकरा बना दिया। ना उसने पैसे पूछे मेरे से और ना मेरे पास थे कि मैं दूँ। बल्ले बल्ले। वो टोकरा उसने उठा लिया और आगे भगत ने टोकरा तैयार कर रखा था, वो उठा के हम भाग के यहाँ पहुंचे। हम जैसे पहुंचे तो नारे लग रहे हो खूब जोर जोर से। तो फिर हम वहाँ सड़क पे पहुंच गए। मस्ताना की जीप जैसे है यहाँ रुकी, फिर मस्ताना जी अंदर आ गए। तो यहाँ एक ना पटवारी रहता था, उसका जो मेरे साथ गया था उसका बाप भी पटवारी था, और एक उनके घर के साथ और पटवारी रहता था। अच्छा अच्छा। तो मुस्ताना जी ने फरमाया मेरे को कि भाई यहाँ हमारा एक पटवारी रहता है, उसको बुला के लिया। मुझे ध्यान इन पटवारी का था। मैंने कहा जी इनके तो ये बच्चे आए हुए हैं। तो मुस्ताना जी ने फरमाया वो सरदार है। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में आया भी उसका नाम जोगिंदर सिंह था, साथ ही घर था उसका। तो मैं उसके घर गया, वो तो मिला नहीं, पर उसके घर वाली और दो लड़कियां थी। लड़का उस टाइम नहीं था उसका। तो वो तीनों को मैं ले आया। तो फिर मस्ताना जी ने फरमाया कि भाई इस जोगिंदर सिंह ने सच्चे सौदे का इंतकाल किया था। बल्ले बल्ले। जो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है इंतकाल ना, होता है। इस जोगिंदर सिंह ने किया था, सरसे वाले का। सरसे वाले सच्चे हाँ। सौदे डेरे का। उस टाइम ये वहाँ होता था। उस टाइम ये पटवारी वहां लगा हुआ था। बल्ले। तो फिर उसके बच्चों को यहाँ मस्ताना जी ने प्रसाद दिया अपने हाथ से। तो फिर यहाँ से मतलब थोड़ी देर पड़े और मस्ताना जी फरमाए वही सेठू चाय ले आ। और पिताजी जान के डिले कराए। फिर मस्ताना जी बैठे रहे। इस तरह तकरीबन 3 घंटे मस्ताना जी यहाँ सेंटर में बैठे। बल्ले बल्ले। उसके बाद जब चाय वगैरह पी ली तो पिताजी ने दादी जी को कहा कि मेरे को तो मस्ताना जी ने बांध लिए वहां पे, तू कुछ नहीं कहेगा, तू कह भी सत्संग करो। तो मस्ताना जी यहाँ खड़े दरवाजे के आगे। यहाँ दादी जी खड़े, अच्छा। यहाँ मैं खड़ा, इधर माता जी और इधर पिताजी। तो दादी जी ने कहा कि भाई सत्संग। दादी जी जो बोले वो मस्ताना जी को समझ ना आए बोली, जो मस्ताना जी बोले वो दादी को समझ ना आए। आखिर में दादी कहती है अच्छा नारायण इतने को नहीं, नारायण आ जावे। तो मस्ताना जी ने फरमाया तू नारायण नारायण किया कर, यही तेरे भजन है। आई भाई। बल्ले बल्ले। तो वो देख लो कि जब उनका चोला छोड़ने का टाइम आया तो ये उस टाइम सुंदर नगर थे। तो इनको वहाँ टेलीग्राम भेजा, तो ये तीसरे दिन पहुंचे यहाँ पे। तो ये वहाँ से ना आलू बुखारे इतने मोटे मोटे थे, वो वहाँ से लाए हिमाचल से, और बग्गू गोशे भी। तो जैसे ये आए इन्होंने बैग रखा और वो चारपाई पे लेटे हुए थे, उनके पैरालाइज हो गया था। अच्छा। तो इन्होंने एक आलू बुखारा निकाल के ना और उनका मुंह खोल के ऐसे निचोड़ा। जैसे मुंह में पड़ा ना तो उन्होंने आंख खोली, आगे नारायण धन धन सतगुरु तेरे। बल्ले बल्ले। अब ये जगह नीचे वाली देखो। तो यहाँ जब बात हुई ना सत्संग की, तो मस्ताना जी ने फरमाया कि हमारे बैठने के लिए तो ये जगह ठीक, इस तरह 5-7 मिनट इस तरह बैठे रहे। आई है। फिर फरमाते हैं कि हमारे बैठने के लिए तो ये जगह ठीक है, पर सत्संग के लिए जगह थोड़ी है। थोड़ी है। फिर पिताजी ने कहा जी इधर पटवारी की जगह पड़ी है, उसका एक प्लाट उनका खाली पड़ा था यहाँ, तकरीबन 14-15 मरले का। और एक यहाँ जी अपना अरोड़ में धर्मशाला बनी हुई है। हाँ। एक ये जगह जी पड़ी है खाली। फिर मस्ताना जी बैठ गए ऐसे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर फरमाते हैं कि जगह अपनी हो, परावी ना हो। हाँ।
हाँ अब देखो, ये जगह उनके ख्याल में आई, वो जगह उनके ख्याल में आई। यहाँ तो मैनेजर साहब जी ने सत्संग किया हाँ, इनकी पटवारी की जगह में, और वहां सतनाम सिंह जी ने 2 बार सत्संग किया अरोड़मास धर्मशाला वाली। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब बाद में पीछे वाली जगह का चक्कर पड़ गया, रोला भाई बहुत पड़ा, इतना बड़ा बदमाश था वो, उसके सामने तो इसकी हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। उसने केस भी किया, सब कुछ किया, आखिर में उसने केस भी ड्रा करवाया। अब ये इतनी जगह जितने मर्जी सत्संग कर लो, जितने मर्जी सत्संग कर लो। अब उधर से शाह मस्ताना जी के आने का मतलब था हाँ, वापसी पे उसी थाने के आगे से गए, फिर काल कहाँ गया था। क्या बात, क्या बात। उधर सारी कब्रें थी राजा ना, तूने देखो स्कूल के पीछे सारी कब्रें थी। आपका तो वहाँ तो लेटरिन होके आते थे जहाँ कॉलेज है। शाम को लोग डरते हुए स्कूल के पीछे जाते ही नहीं थे। ये जितने ये अपना स्कूल बना हुआ है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, ये सारे यहाँ कब्रें ही कब्रें थी। कमरे थी। तो लोग शाम को 5-4 बजे के बाद डरते हुए इधर जाते ही नहीं थे। शाह मस्ताना जी की उधर नजर पड़ी तो वो जगह पवित्र हुई। उनका उधर से आने का मतलब ही मेन यही था। आप वहां देखो करोड़ों की कोठियां बन रही। अगर शाह मस्ताना जी उधर ना जाते तो ये शमशान ही रह जाता। बेपरवाह शाह मस्ताना जी गांधी से रामपुरा, जहां महात्मा दादू डेरे में रहता था, वहां बगैर बताए उसको आ गए। तो दादू महात्मा के पास वहां कुछ भी नहीं था, तो दादू महात्मा ने शाह मस्ताना जी का हाथ पकड़ के, बाबा तो बगैर बताए किया आ गए हो। बागड़ी था। तो मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र 80 आए तो ये डेरा है, 80 ना आते तो ये मसान था, तो साथ ही शमशान भूमि है डेरे के। 80 आए तो ये डेरा है, 80 ना आते तो ये मसान था। बिल्कुल सही बात है। तो वो जिसके पास एक पाया चीनी भी नहीं थी मौके पे, एक ड्रम रखवा दिया, जो भी है उसमें दूध डाले, जो भी है उसमें दूध डाले, वो ड्रम दूध से भर गया। अब सरसे वाले वहां पहुंचे, मस्ताना जी ने फरमाया, दादू कहते हैं यहाँ कुछ है नहीं, अब देख पुत्र इसके अंदर बंदा डूब के मर जाए, दूध में इतना दूध इकट्ठा हो रहा है, और ये कहता है कुछ है नहीं। तो वहां लक्कड़ बहुत थे, सर्दी का मौसम था। शाह मस्ताना जी वहां 10-15 दिन रुके और खूब मच जलाया करे और रोज संगत करे। धन धन सतगुरु तेरे। शाह मस्ताना जी जो भी वचन कर देते थे या जिधर भी नजर कर देते थे, वो बल्ले बल्ले। अब उनका क्या है, यहाँ से इधर गए, पीछे उन्होंने नजर डाली थी, यहाँ एक छोटा सा दरवाजा होता था और उस दरवाजे के पार नजर डाली थी। इसके साथ ही छपरा होता था, यहाँ हम पैसे बांधते थे। हाँ, नीचे छप्पर था। अब देखो, मैं डेली वहां सफाई करता था। उस दिन पता नहीं क्या कारण वो सफाई नहीं की, तो शाह मस्ताना जी छपरे के अंदर चले गए, तो भैंस का गोबर पड़ा था और जुत्ती गोबर में जा पड़ी। तो मुझे कहते हैं, मैं साथ साथ ही खा पड़ी, कहते हैं पुत्र यहाँ सफाई रखा कर। मैंने कहा जी आज ही नहीं की, पुत्र सफाई रखा कर। उसके बाद मैंने नेम बना लिया था, सुबह उठ के पहले वहां सफाई। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा।